तो पूरे YouTube पर यह फर्स्ट वीडियो है। आज तक इस टॉपिक के बारे में किसी ने बात नहीं की है कि आपके ऊपर कितना बड़ा स्कैम होने जा रहा है। तो देखो, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूं और मुझे यह लगा कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना काफी ज्यादा जरूरी है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आप तक लाया हूं। तो वीडियो को आखिर तक देखना। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, अगर नहीं पसंद आती तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिवेटेक। इमेजिन कि एक इंसान अपना सिम कार्ड खो देता है एंड अब तुम कहोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, सिम कार्ड ही तो है। बट एक सिम कार्ड तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब कर सकता है। कैसे, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखो। एंड तक आते आते तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा। तो इंडिया में अभी के टाइम पर 100 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि सिम कार्ड का यूज करते हैं एंड बहुत सारे लोग अपने सिम कार्ड को यूज करना बंद कर देते हैं डेली बेसिस पर। एंड इसी वजह से बहुत सारे सिम कार्ड डीएक्टिवेट भी होते हैं। बट यहाँ पर किसी को यह अंदाजा ही नहीं है कि ये चीज कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। वो बस अपने पुराने सिम कार्ड को फेंक देते हैं, नया सिम कार्ड ले लेते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो और जैसे कि कुछ होने ही नहीं वाला। बट यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। अब मान लो कि तुम्हारा सिम कार्ड खो जाता है, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, तो तुम्हारा सिम कार्ड जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि तुम उसके अंदर काफी टाइम से रिचार्ज नहीं करवा रहा है। जब तुम्हारा सिम कार्ड काफी टाइम तक डीएक्टिवेट रहता है तब टेलीकॉम कंपनी उसे रीसेल करने के लिए डाल देती है, जिसकी मदद से अब जो तुम्हारा मोबाइल नंबर है अब कोई और यूज कर पाएगा क्योंकि तुम अब उसे नहीं कर रहे। पर यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो इंसान तुम्हारी 1% भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ 10 डिजिट का मोबाइल नंबर ही तो है। एंड अगर तुम भी यही सोच रहे हो तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो मेरे दोस्त, क्योंकि ये सिर्फ 10 डिजिट का मोबाइल नंबर नहीं पर तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड से की हुई बातें, तुम्हारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, तुम्हारी फैमिली की डिटेल, तुम्हारी बैंक की डिटेल, सब कुछ यहाँ पर कह दे। बस एक सही इंसान की जरूरत है जिसे पता हो कि इसे कैसे एक्सेस करना है। एंड इसकी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा स्कैम हो सकता है जिससे बचना नामुमकिन है। एंड यहाँ पर मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर यह स्कैम तुम्हारे साथ होता है तो तुम इससे बच नहीं सकते। अब यह स्कैम होता कैसे है ये भी जान लो। तो तुम्हारे लिए यहाँ पर सबसे खतरनाक चीज एक एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप। जी हाँ, क्योंकि व्हाट्सएप को एक्सेस करना काफी ज्यादा इजी होता है। मान लो कि जिसके पास तुम्हारा मोबाइल नंबर है वो तुम्हारे व्हाट्सएप को बहुत आसानी से एक्सेस कर सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप को एक्सेस करने के लिए सिर्फ तुम्हारा मोबाइल नंबर और ओटीपी ही रिक्वायर होता है। और ये दोनों ही चीजें उसके पास अवेलेबल होगी क्योंकि मोबाइल नंबर तो उसके पास है ही, और जैसे ही वो उस मोबाइल नंबर को व्हाट्सएप पर एंटर करेगा उसे ओटीपी भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज है जो कि मुझे डराती है कि जैसे ही वो व्हाट्सएप के अंदर लॉग इन करेगा तुम ऑटोमेटिकली ही लॉग आउट हो जाओगे। यानी कि उस सेकेंड से तुम्हारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तुम्हारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर से तुम्हारा एक्सेस चला जाएगा और वो इंसान उस इंफॉर्मेशन के साथ जो चाहे वो कर सकता है। एंड इसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो वो इंसान जैसे ही लॉगिन करेगा उसे डेटा रिस्टोर करने के लिए कहा जाएगा। एंड जैसे ही वो डेटा को रिस्टोर करेगा वो तुम्हारे सारे मैसेजेस एंड इमेजेस को एक्सेस कर पाएगा। एंड वो इस इंफॉर्मेशन के साथ क्या करेगा वो उससे भी ज्यादा डरावना है। तो हमने कभी ना कभी अपने दोस्त को व्हाट्सएप के थ्रू अपनी बैंकिंग डिटेल तो शेयर की होगी एंड वहां पर हमने सोचा होगा कि ये चीज वहां से आगे तो नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हें उस पर भरोसा है। एंड इसके अलावा भी तुमने अपने आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड की कॉपी भी व्हाट्सएप के थ्रू अपने दोस्त से शेयर की होगी। एंड यहां भी तुमने यही सोचा होगा कि ये चीज इससे आगे नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हें उस पर भरोसा है। बट यहां पर हम गलत साबित होते हैं, क्योंकि जिस इंसान के पास तुम्हारा मोबाइल नंबर जाने वाला है अब उसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन यानी कि तुम्हारी बैंकिंग डिटेल, तुम्हारा पैन कार्ड या फिर कहूं कि तुम्हारा आधार कार्ड, सब कुछ उसके पास होगा। एंड वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है। फॉर एन एग्जांपल, वो किसी ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन पर जाके ये सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करके तुम्हारे नाम पर लोन ले लेगा, क्योंकि जो सारे डॉक्यूमेंट उसे जरूरी है वो तो यहाँ पर उसे मिल ही जाएंगे। एंड इसके अलावा भी वो तुम्हारे बैंकिंग अकाउंट को भी एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि जो तुम्हारा मोबाइल नंबर है वो तुम्हारे बैंक अकाउंट से भी लिंक होगा। तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी प्राइवेसी ही खतरे में नहीं बट तुम्हारे पैसे भी खतरे में है। एंड इसके अलावा भी जो मैंने लोन की बात की, अगर वो इंसान तुम्हारी लोन को तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देता है तो तुम्हारा क्रेडिट स्कोर भी बिगड़ने वाला है। यानी कि सिर्फ तुम्हारे मोबाइल नंबर की मदद से वो यहाँ पर तुम्हारी जिंदगी यहाँ तक खराब कर सकता है। एंड ये चीज यहाँ तक तो रुकती ही नहीं है, इसके भी आगे बहुत सारी चीजें हैं जो कि इससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो आपके बैंक अकाउंट के साथ आपके ऑनलाइन बैंक अकाउंट भी लिंक हो गए। अगर उसके हाथ में आपका बैंक अकाउंट आ जाता है तो आपके ऑनलाइन बैंक अकाउंट को भी वो आसानी से एक्सेस कर पाएगा। इसके अलावा भी आपकी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ने वाली है, क्योंकि आपके व्हाट्सएप के ऊपर ऐसी बहुत सारी तस्वीरें एंड मैसेजेस हो गए जो शायद आप किसी और को नहीं दिखाना चाहोगे। जैसे ही उस इंसान के पास ये सारी इंफॉर्मेशन आएगी वो आपके पास से बहुत सारे पैसे ले लेगा आपको ब्लैकमेल करके। एंड इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि आपके पास पैसे लेने के बाद वो इन इमेजेस एंड मैसेजेस को डिलीट कर देगा, क्योंकि वो इन इमेजेस एंड मैसेजेस को पब्लिश भी कर सकता है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ आपका मोबाइल नंबर ही नहीं बट आपका ईमेल भी है। तो जब उसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है तो वो बहुत इजीली आपके ईमेल को फॉरगेट पासवर्ड करके एक्सेस कर पाएगा। एंड अगर उसके पास आपका ईमेल है तो आपको ये मान लेना है कि उसके पास आपके सारे सोशल मीडिया है। अब उसके पास तुम्हारी ऐसी इमेजेस है जो शायद तुम नहीं चाहोगे कि कोई और देखे, और वो उन इमेजेस को तुम्हारे ही फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर अपलोड करेगा।
एंड जिसकी वजह से तुम्हारी जो फैमिली है कुछ ऐसी चीजें देख लेगी जो शायद उन्हें नहीं देखनी चाहिए थी। एंड यहाँ पर तुम्हें एक बात नहीं भूलनी है कि तुम्हें अभी भी नहीं पता कि ये सब कौन कर रहा है और तुम इस सिचुएशन को कंट्रोल भी नहीं कर सकती, यानी कि सिम कार्ड तुम्हारी जिंदगी यहां तक बर्बाद कर सकता है। अब जितना मैंने तुम्हें बताया है इससे भी डेंजरस चीज यहां पर हो सकती है। अब मान लो कि एक ग्रुप है जिसको इस बारे में पता चलता है और वो ये डिसाइड करते हैं कि जितने भी सिम जो है वो रीसेल हो गए, वो उन्हें खरीद लेंगे। ऐसे में तुम सोच सकते हो कि ये चीज कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। अगर आपके हाथ में से आपका सिम कार्ड चला जाता है तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसके लिए कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं है। अब ये जो स्कैम है उसके बारे में अभी तक तो यूट्यूब पे किसी ने वीडियो नहीं बनाई है जहां तक मुझे पता है, बट इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों के साथ ये स्कैम हो रहा है एंड आपको इससे सतर्क रहना होगा। हाँ, वो बात अलग है कि आप कुछ कर नहीं सकते, बट इसके बावजूद भी आपको ये पता होना चाहिए। एंड स्पेशली अगर आप लड़की है तो आपको तो ये पता ही होना चाहिए। तो इसीलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें भी इस बारे में पता होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको स्कैम से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो हमने ड्रीम 11 के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, आप यहां पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। एंड मैं मिलूंगा आपको एक और अमेजिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर मैंने इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मिस कर दिया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। एंड इसके अलावा भी अगर आप साइबर क्राइम से बचना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने आपके लिए काफी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की है, जहां पर आपके लिए सबसे पहले तो एक ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल है। इसके अलावा भी आपके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी अवेलेबल है, उसका यूज करके आप इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। एंड इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा सजेशंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इसके अलावा भी इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूं, तो उसके लिए आपको दीवे टेक को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा आज के इस वीडियो के लिए हम लाइक एम करने वाले हैं 1 मिलियन लाइक्स का, क्योंकि आज के इस वीडियो से हमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलने वाला, यानी कि इससे हम कुछ भी पैसा नहीं कमाने वाले, ये फुल्ली सर्विसेज के लिए है। तो अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है।